नमस्ते, आई एम जेवेन डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज ऑन स्वामी विवेकानंद जी का राजनीतिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद का राजनीति में कोई विश्वास या ना उन्हें किसी राजनीतिक कार्यकल्प में कभी कोई भाग लिया। उन्होंने स्वयं था कि मैं ना राजनीतिक हूँ ना राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ और जब वे ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका स्थान है और इसके दो कारण हैं। उनके शिक्षाओं तथा व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बंगाल के उनके आतंकवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनके सन्यासी का गीत शीर्षक कविता से स्वतंत्रता के मूल्य तथा पवित्रता का पाठ सीखा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार दिए, जैसे राष्ट्रवाद का धार्मिक चिंतन। हीगल के मति विवेकानंद को भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक हैं। उनके अनुसार भारत को अपने अध्यात्म के पश्चिम को विजित करना होगा। उनका कहना था कि एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है, उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा है। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त है। चिंतन और उनके कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में ये नहीं है, उस क्षेत्र में मानव जाति और राष्ट्र का पतन होगा। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और ये इच्छा व्यक्त की कि समाज में सभी सदस्यों को अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भयता का संदेश है। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में भावना करने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर रख सकते और ना अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता में लोहा ले सकते हैं और अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भर होकर खड़ा होना अत्याचार तथा उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। व्यक्ति की गरिमा। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों को विकास करना चाहिए। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर बल। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पालने में ईमानदार रहें। यद्यपि विवेकानंद स्वयं भिक्षु और सन्यासी थे, किंतु इन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके समाजवाद संबंधित विचार। स्वामी विवेकानंद ने एक बार घोषणा की थी, मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि मैं आधी रोटी ना कुछ से अच्छी है। विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की निंदा की और आत्म तथा भ्रम में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बंधु को अस्वीकार किया। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवेकानंद हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत विवेकानंद के चिंतन का मूल आध्यात्मिक है। उसमें चरित्र की शुद्धता तथा भ्रातृत्व पर अधिक बल दिया गया।
विवेकानंद के अनुसार मानवीय समाज पर 4 वर्ण हैं। यद्यपि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य का प्रचार प्रभाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके और वह आदर्श राज्य होगा। विवेकानंद उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया, जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा कर रहे थे, वहाँ केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की। वे मानव को भेद को अस्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म तथा भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी।